सांसद जी का अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह भगवान श्री राम का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। माननीय सांसद जी का स्वागत माननीय मंत्री जी कर रहे हैं और आम्रपाली जी का स्वागत पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह के माध्यम से माननीय मंत्री जी आदरणीय कृपाशंकर सिंह। बड़ी हमारे पूर्वांचल की जो विरासत है, ये सबसे बड़ी यही है कि आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, किस बिरादरी से हैं, ये नहीं पूछा जाता है। सिर्फ ये पूछा जाता है आओ भोजपुरी जाना ला, हाँ जानी ला, अरे तावा। और मुंबई में जब हम लोग अभी गायकी शुरू किए थे तो मुंबई में सबसे पहले हमको हाथ पकड़े और बोले तू भोजपुरी गाओ, चला आओ तो गोविंदा से मिलाई। और पहले ही दिन हमको होली के दिन लेके गए थे गोविंदा जी के घर पे, गोविंदा जी से मिलाए हुए फिल्मों में। तो ये होता है गार्जियन, ये होता है आपका संस्कार कि आपके पूर्वांचल से कोई आया है, उस बच्चे को नहीं पता है मुंबई इतनी बड़ी नगर है, इतना बड़ा शहर है, वहां अपना कोई है नहीं। पर जब आप जैसे कृपाशंकर भैया जैसे लोग वहां हैं तो आपका बच्चा कभी वहां चला जाए और बता दे कि हम जौनपुर से आए हैं, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, जिससे चाहेगा उससे मिल लेगा। ऐसे हमारे गार्जियन कृपाशंकर भैया। और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने माननीय मंत्री जी का, अपने गिरीश चंद्र यादव जी का। अभी ये कह रहे थे कि हम कैसे कर्ज उतारेंगे। हम तो ये कहते हैं कि अगर हम पूरा जीवन आपके चरणों में बिता दें तो भी आपका कर्ज हम नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि जिस आजमगढ़ में हम पहली बार हार गए थे, उसी आजमगढ़ में मंत्री होते हुए हमारे बड़े भैया आए और गांव गांव घूम के और उनको भी समझा दिए जिसको समझाना बड़ा मुश्किल था। तो मतलब एक होता है भाई दीवानगी, भक्ति होती है। मैं भी मोदी जी का भक्त हूं तो मैं समझ सकता हूं, मैं योगी जी का भक्त हूं तो मैं समझ सकता हूं कि भाई और नेताओं के भी लोग भक्त हैं, उसमें क्या दिक्कत है। पर उन भक्तों को भी समझा दिए कि देखा तो हम लोग के यहाँ पूछे क्यों आई तो है निरहुआ है, तो हम लोग के कामे क्यों आई तो निरहुआ है, इन्हीं के साथ है चला लो, इन्हीं के जितावा लो। और एक गायक को इतना बड़ा सम्मान सांसद बनाने का काम आपने किया आजमगढ़ में आके, इसके लिए मैं जीवन भर आपका कर्जदार रहूंगा। तो आपका आदेश ही हम लोगों के लिए सब कुछ है। और एक बात, कल पूजनीय प्रधानमंत्री जी हमारे आजमगढ़ में आए थे, तो जो बात अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे, इनको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा देश जानता है जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। मुझे इसी तरह की नसीहत मिलती है कि देखो बगल में है गिरीश चंद्र यादव जी, वो कैसे काम करते हैं सीखो, ऐसे काम करना है। तो निश्चित रूप से आपने जिस तरह से हमारे जौनपुर के लिए काम किया है, एक सिंपल सी बात मैं बताना चाहता हूं। इसके बाद मैं समझ रहा हूं कि आप कुछ सुनना भी चाहेंगे, क्योंकि मैं सांसद बाद में हूं, पहले मैं गायक हूं। तो ये राजा हमके जौनपुर घुमा दा, आम्रपाली जी के वो गाना बड़ा बढ़िया इनकर इष्ट देवी जो नहीं, कुल देवी जो नहीं, वो शीतला माई है। तो ये वो गाना बड़ा बढ़िया गावन किए, राजा हमके जौनपुर घुमा दा, चल के शीतला माई के दर्शन कराया। तो तुम्हारो गाना जो ही तो गाना पहले हम एक बात बतावल चाहती, बहुत साधारण बात है। सब भैया बहनी लोग के, चाचा चाची लोग के, सबके पत्रकार बंधु लोग के, मंच पे उपस्थित आप सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे सभी कलाकार बंधु और हमारे प्रशासन के जितने बंधु हैं, आप सबको सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए, इतने बढ़िया महोत्सव के लिए। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने बताया कि ये जो मंच लगता है ये उन कलाकारों के लिए होता है जिनको अवसर मिला नहीं है पर उनके अंदर प्रतिभा है। तो जब ऐसा मंच मिलता है, ऐसे मंच पे वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, तो धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर हम जैसे कलाकारों को भी आकर के उनसे मिलने का, उनको सुनने का
और आगे उनके लिए जितना हम कर सकते हैं वो हम करते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे लिए किसी ने किया तो हम वहां स्टेब्लिश हो पाए। तो आज हम उस जगह पे हैं, तो कोई भी हमारा भाई, कोई भी हमारी बहन अगर किसी भी प्रतिभा में पाई है तो उसकी मदद हमको करना चाहिए। ऐसे मंचों पे ही ऐसे कलाकार हमको मिलते हैं। तो मैं बात इतनी सी कहना चाह रहा था, एक साधारण कोई सांसद होगा या विधायक होगा तो वो साल में अपने निधि का आपके क्षेत्र में कितना लाएगा? 5 करोड़ हो, एक साल में 5 करोड़। पर जीएसटी निकाल देगा तो 4 है। लेकिन जी का होगा, वही विधायक अगर योगी जी का होगा तो एक साल में 5 करोड़ नहीं, आपके क्षेत्र में 50,000 करोड़ लाने की क्या बात है। जोरदार तालियां। ये बहुत सिंपल नियम है, ज्यादा अधुराए के ना कि आई हमारे बिरादरी गाँव आई हमारे जाति गाँव और हर जाएंगे हर जाएंगे किधरों जाएंगे, कुछ ना हो गई। सिंपल सा बात है, पूरा देश कह रहा है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। तो जब मोदी ही आएंगे, आप कहीं और जाएंगे तो क्या पाएंगे? बताइए, कुछ पाएंगे? नहीं पाएंगे भैया, आप झंझटे रह जाएंगे। अगर जौनपुर में आप कमल का बटन दबाएंगे, कृपा शंकर सिंह जी जीत के आएंगे, तो कल ये केंद्र में मंत्री भी बन जाएंगे और इस आजमगढ़ के चप्पा चप्पा को चमका देंगे, सजा देंगे जौनपुर को। हम कुछ और बोले क्या? अच्छा, हम आजमगढ़ से पहले निकल ना पाओ कोनो बात ना, लेकिन एक फायदा है आजमगढ़ से, अगर हम कोनो चीज मांगेला सड़क में तो जौनपुर ले आवे, और भैया जब जौनपुर से कुछ बनाते हैं तो आजमगढ़ जाती है। तो ये दोनों जुड़ल है, अगला बगला। जौनपुर चमकी तो आजमगढ़ चमकी, आजमगढ़ चमकी तो जौनपुर भी चमकी। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी कल एक बात और कहना कि एक तरफ बनारस दूसरे तरफ गोरखपुर, और जब बनारस से परियोजनाएं चलेगी, गोरखपुर से चलेंगी, तो बीच में हमारा जौनपुर और आजमगढ़ तो चमकना ही है, ये कहां रुक पाएगा। तो हम लोगों को कोई गलती नहीं करनी है, एक बात समझ के चलना है कि भैया हो बहनी हो, जब पूरा देश मान ले जान ले कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश पूरे दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन रहा है, और फिर से ये देश तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, तो हम सबको गलती नहीं करनी है, हमें भी उनके साथ रहना है। और एक साल में खाली 5 करोड़ ना, 50,000 करोड़ लेके आना है। जौनपुर में भी लाना है, आजमगढ़ में भी लाना है। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, जौनपुर में भी लाना है और आजमगढ़ में भी लाना है। जितनी रेलवे लाइनें भैया बताए जौनपुर में, देखिए एक ही साल हुआ, आजमगढ़ में भी नया रेल लाइन बने लगा, दूसरे के छोड़ा। हम अपने माननीय मंत्री जी से कहने की कुछ हमर हूँ आजमगढ़ के मिली कहीं देखा, हम कहीं भी जाइला, कोनो नेता मंत्री जी से मिले जाइला तो हमारे साथे जो रहला उसे पूछिला तो क्यों बता दिला रे मतलब फलाना विभाग कुछ मामला है। तो जैसे ही हम मंत्री जी से मिलनी तो क्यों से पूछली कि भैया कहा दिया, कहना स्टेडियम दिया, और 5 स्टेडियम मेरे 5 विधानसभा में आपने दे दिया। इसलिए 5 स्टेडियम, एक विधानसभा में एक स्टेडियम माननीय मंत्री जी ने लिख के दे दिया, और वो पहुंच चुका है। मैं मिला जब अनुराग ठाकुर जी से, तो उन्होंने कहा कि आपका प्रस्ताव आ गया है और वो बनने जा रहा है। तो ये होता है कि जब आप सरकार के साथ होते हैं और ऐसे ऐसे लोग आपके सर पे हाथ रखते हैं, तो आपको भले नौजवान किया नहीं करके दिखाएंगे। अब हम जब राजनीति में आएंगे तो कहीं गाय तो देंगे, लेकिन कैसे करेंगे
तब एक बड़ी बढ़िया बात प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने हमको कहा, कलाकार हैं, राजनीति में आ गए हैं, सब कर लेंगे, बस एक काम करिएगा, यहाँ पैसा नहीं रिश्ता बनाइएगा। जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो कुछ कर नहीं पाते हैं। जो लोग रिश्ते बनाते हैं, जिनके पास कृपा शंकर भैया जैसे बड़े भाई का हाथ है सर पे, जिसके पास हमारे माननीय मंत्री जी गिरीश चंद्र यादव जी का हाथ है, वो जो चाहेगा वो करवा लेगा और हो जाता है। तो वो मैं मान के चलता हूं और आप लोग को बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसे गैर राजनीतिक आदमी को भी आप लोग जिता करके और वहां काम करवा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप लोग। और दो शब्द अमृपाली जी से, माननीय मंत्री जी। हाँ, मैं चाहूंगा अमृपाली जी से प्लीज 2 शब्द। सबसे पहले तो मंच पर उपस्थित मेरे सभी बड़ों को प्रणाम, और जौनपुर की हमारी प्यारी जनता, आप सबको भी मैं नमन करती हूँ। मैं जैसे गाड़ी से उतरी, सब पत्रकारों, कृपाशंकर जी भी यहीं पर है, तो अब लगता है बार बार आना पड़ेगा भैया के जीतने के बाद। यही चुनाव में भी आएंगे, जीतने के बाद भी आएंगे। तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है जब भी जौनपुर में आती हूँ। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद आप लोग मुझ पर बनाए रखें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी और अमृपाली जी, और 5 आपके हवाले हैं।